Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video I'm going to tell you the most important differences and definitions for your board exam 2024 एंड इसमें बॉटनी एंड zoology दोनों में इंक्लूड है. एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है अलग अलग वीडियोस बनाना, दैट्स वाई एक ही वीडियोस में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस हैं. आई नो ये बहुत सारे हैं एंड यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मैं ये 5-6 रेफरेंसेस या डेफिनेशन नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं पेपर नहीं बनाती हूँ. दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस और ये ज़्यादा आई नो बट ये बहुत ईजी है. आप खुद भी अगर देखेंगे तो ये आप खुद से कर सकते हैं. ऑटोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स में, टेस्टिस ओवरीज में, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस या कैल्सीटोनिन पैराथायरॉइड हार्मोन्स, तो ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं. सो आपने ये सारे डेफिनेशंस डिफरेंसेस करने होंगे अगर आप सेफ साइड के रहना चाहते हैं. और अगर आप नहीं रहना चाहते, सिर्फ पास करना है, तो ऑफकोर्स आप इसमें से कुछ गिनती के भी कर सकते हैं और वो फिर आपका लक होगा अगर यही आ जाए. बेसिकली अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट की वीडियोस देख रहे होते हैं, सो उनके लिए एक एडवांटेज है. मैं इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस एंड डेफिनेशन सॉल्व भी दिखा दूंगी. बट मैं करवा चुकी हूँ. वैसे मैंने बस मोस्ट प्रोबेबली 4 चैप्टर्स बाकी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज और लॉन्ग, वो इंशाल्लाह जल्दी करवा दूंगी. एंड काफ़ी सारे एमसीक्यूज में सॉल्व करवा चुकी हूँ चैप्टर वाइज, एंड उसके मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवा चुकी हूँ. बट वही बात की एडवांटेज दे रही हूँ मैं, इसमें मैं सॉल्व भी दिखा दूंगी आपको. ठीक है, ये डिफरेंस है बिटवीन द टाइप्स ऑफ मसल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें बॉटनी एंड zoology ऑफ कोर्स दोनों साथ है, तो मैं चैप्टर्स बता देती हूँ. ठीक, पहला चैप्टर होमोस्टैसिस है और उससे कोई भी डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, उसमें कोई डिफरेंस आता ही वैसे नहीं है. ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट है. ऑफ कोर्स उसमें स्केलेटल मसल्स के बारे में दिया हुआ है. तीसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन है. नर्वस कोऑर्डिनेशन में सिम्पैट्रिक एंड पैरासिम्पैट्रिक नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. और ये ऑफ कोर्स किससे बिलोंग करता है? ये zoology से बिलोंग करता है. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, कैल्सीटोनिन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन्स, ये दोनों ही चैप्टर 18 है, लाइक केमिकल कोऑर्डिनेशन, उससे. इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर है चैप्टर 19. रिप्रोडक्शन में दोनों दिए हुए, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, टेस्टिस एंड ओवरीज. उसके बाद डेवलपमेंट एंड एजिंग है. डेवलपमेंट एंड एजिंग से ब्लास्टोला एंड ग्रेस्टोला दिया हुआ है. ठीक है, ये पेज नंबर 234 दिया हुआ है. लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस था. और ये चैप्टर है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए. सो अगर आप करना चाहते हैं तो आपने बुक से कर लेना है. ठीक है, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, ये दिया हुआ है इनहेरिटेंस में. इनहेरिटेंस चैप्टर 23 है और ये आपने करना है बॉटनी में, इससे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस, ये भी इनहेरिटेंस है, ये भी आपने करना है. लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, ये ऑफ कोर्स चैप्टर 24. एवोल्यूशन है. स्पेशल क्रिएशन एंड एवोल्यूशन, ये भी चैप्टर 24 है. बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट, ये भी चैप्टर 24 है. अब नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन. ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 27. एंड आपको इसमें मिल जाएंगे. ऑफ कोर्स मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अभी तक सॉल्व नहीं करवाए लास्ट के चैप्टर्स के, मैं जल्दी करवा दूंगी. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपको मैन एंड एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, जबकि ये जो ह्यूमन वेलफेयर है ये आपको सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन ह्यूमन वेलफेयर से मिल जाएगा. अब ये नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं और ये भी आपने करनी है. स्ट्रोक है, रिफ्लेक्स आर्क है, पेसिनियन कार्पसस है, नोसियोसेप्टस है. ऑफ कोर्स ये नर्वस कोऑर्डिनेशन से है. बायोलॉजिकल रिथम, पॉजिटिव टेक्सिस, रिफ्लेक्स, एट्रियोप्यूटीन, स्टिमुलाई, सर्केडियन रिथम, ये सब एनिमल बिहेवियर है. चैप्टर 19 ये उससे है. ठीक है, क्लेवेज, प्राइमरी इंडक्शन, ये डेवलपमेंट एंड एजिंग चैप्टर है, उससे है. और मल्टीपल एलील है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड है, मल्टीपल एलील, जीन, टेस्ट क्रॉस, कैरियोटाइप, जेनेटिक, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, ये सब के सब इनहेरिटेंस चैप्टर है. और उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें सारी डेफिनेशंस दी हुई है. ठीक है, तो आपने वो डेफिनेशंस करनी है. एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन है, ये ऑफ कोर्स इवोल्यूशन से है. जेनेटिक ड्रिफ्ट, सक्सीशन, बायोलॉजिकल साइकिल्स लाइक बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रिफिकेशन, ये सब की सब आपको मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में मिल जाएंगी डेफिनेशंस. वैक्सीनेशन है, RFLPs हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें आपको मिल जाएगी. जेनेटिक मैप भी बायोटेक्नोलॉजी से मिल जाएगा. और इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेनेटिक लाइब्रेरी, जेनेटिक मैप, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में डेफिनेशंस हैं. ऑफ कोर्स मैंने अभी तक नहीं करवाई, इंशाल्लाह मैं जल्दी चैप्टर भी करवा दूंगी आपको. वैक्सीनेशन है और ये वैक्सीनेशन आपको मिल जाएगी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में. ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 27. डिफरेंस है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का. ठीक है, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स.
फोर डिफरेंस इनफ होंगे। अगर आपको मेंशन कर देते हैं कि थ्री डिफरेंस लिखने हैं तो ऑफ कोर्स फिर आप 4 नहीं लिखेंगे, बट अगर मेंशन नहीं है तो सेफ साइड रहने के लिए आपने फोर डिफरेंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल के साथ 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अगर आप प्रेजेंटेशन को अपनी अच्छे करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके नंबर नहीं कटेंगे किसी सूरत। तो आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है। पेपर्स करने के कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ मेथड होते हैं और वो आपको आने चाहिए। डेफिनेशन है डाइक्रोमेसी मोनोक्रोमेसी की। देन जेनेटिक्स की आपको डेफिनेशन मिल गई है। मल्टीपल एलीज, जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, कैरियोटाइप, प्रोटोनॉपी, म्यूटेंट, बैकक्रॉस। नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन डार्विनिज्म एंड लमार्किज्म एंड ये थ्री पॉइंट्स हैं। फाउंडर्स इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट में भी आपको मिल जाएंगे 5 डिफरेंस। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कितने करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल क्रिएशन एंड इवोल्यूशन का नेक्स्ट डिफरेंस है और ये भी थ्री पॉइंट्स हैं। ये बहुत इजी है, ये अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। वैक्सीन की डेफिनेशन है इनटू द नोज तक, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिकल साइकिल की भी मैंने आपको कहा था डेफिनेशन कर लें, और बायोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन है। ये नाइट्रोजन साइकिल डिटेल में आता है, बट ये मैं इंशाल्लाह जल्दी वो भी करवा दूंगी। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है और इसकी डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ऑफ कोर्स ये डेफिनेशन में आते हैं। एंड अगर एमडीकैट के पेपर की बात करें तो आपने पेपर देना, उसमें आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर होने चाहिए। और बॉटनी का पार्ट ऑफ कोर्स सिंध में ज़रूर आता है। अगर आपके सिलेबस में है नहीं है इट्स डजेंट मैटर, बट आपने करना है बॉटनी का पार्ट। और ये जब भी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होंगे। 2-3 महीने में ऐसा नहीं हो सकता कि आप बॉटनी भी कर लें, आप zoology भी कर लें और आप फिजिक्स में भी बहुत मास्टरमाइंड हो जाएं, केमिस्ट्री भी आपके फिंगर टिप्स पे हो, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की भी प्रिपरेशन करनी होती है। सो ऑफ कोर्स अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सीशन की मैंने आपको कहा डेफिनेशन करना है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन द बेसिस एरिया फ्रॉम बर्थ टू मेच्योरिटी इज कॉल्ड सक्सीशन। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपने कर देना है, ठीक है। ये है कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। एंड इसमें थ्री पॉइंट्स दिए हैं, आपने ये थ्री पॉइंट्स कर देने हैं। ऑफ कोर्स थ्राइस में कभी भी टाइप्स ऑफ कंपैरिजन नहीं दिया हुआ होता, हमेशा डिफरेंस आता है बिटवीन 2। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि स्मूथ मसल और कार्डिक मसल में डिफरेंस दे दें, या स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में दे दें, और मोस्टली ज़्यादातर स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स में ही डिफरेंस आपने करना होता है। सो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि आखिर इन सब में डिफरेंस होता क्या है, ताकि आप अपनी तरफ से भी लिख लें। डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑफ कोर्स नेम से पता चलता है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है सेंटर में, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, और इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स इंक्लूड होती हैं जो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। पैरासिम्पेट्रिक नर्वस सिस्टम सिम्पेट्रिक नर्वस सिस्टम है और इसमें भी डिफरेंस होता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें मेन डिफरेंस है क्या, सही है। और ये हम ये कहते हैं कि पैरासिम्पेट्रिक और सिम्पेट्रिक नर्वस सिस्टम का रिवर्स रिलेशन होता है। जो सिम्पेट्रिक नर्वस सिस्टम करेगा उसका रिवर्स करता है पैरासिम्पेट्रिक नर्वस सिस्टम। ये 4 पॉइंट्स लिखे मैं। डिफाइन द फॉलोइंग। एंडोर्फिन, पैसिनी एंड कार्पसल, नोसियोसेप्टर्स। ये ऑफकोर्स रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करता है टिश्यू डैमेज को। रिफ्लेक्स आर्क, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस। न्यूरॉन्स की डेफिनेशन ज़रूर कर लीजिएगा। आई थिंक मैंने न्यूरॉन्स की डेफिनेशन नहीं लिखी है, बट ऑफ कोर्स न्यूरॉन्स की डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है एंड लॉन्ग में भी आता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। एंड इसकी आपको डायग्राम भी आनी चाहिए कि आखिर मोटर में, सेंसरी में और इंटर न्यूरॉन्स में क्या डिफरेंस होता है। एमडीकैट में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, डेफिनेशंस पूछते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कोई डायग्राम दे दी और उससे पूछ रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि आखिर डिफरेंस होता क्या है इन सब न्यूरॉन्स में। ऐसा भी हो सकता है कि मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपने इंटर न्यूरॉन्स की डेफिनेशन भी करनी है। उसके बाद हीमाटोमा, स्ट्रोक, इनकी डेफिनेशन ज़रूर करनी है।
मेसिनियर कार्पसल, नोसियोसेप्टर, पेसिनियन कार्पसल्स, ये सब की डेफिनेशन ज़रूर करनी है। हार्मोन्स की डेफिनेशन करनी है एंड प्रोस्टोग्लैंडिन्स की डेफिनेशन, प्लेसेंटा, एंडोर्फिन हार्मोन्स, ये रिलीज होता है ह्यूमन ब्रेन से, इन्वॉल्व इन पेन रिलीफ। ऑफ कोर्स आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन द कैल्सीटोनिन एंड द पैराथायरॉयड हार्मोन्स। कैल्सीटोनिन पैराथायरॉयड हार्मोन का भी रिवर्स रिलेशन होता है और इसमें भी 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। और डिफरेंस करना था इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन में, तो ये भी कर लीजिएगा, ये भी 3 डिफरेंस दिए हुआ। हार्मोन्स की डेफिनेशन, गोइटर की डेफिनेशन, एरिथ्रोपोइटीन की डेफिनेशन, इम्प्रिंटिंग की डेफिनेशन आती है और एंटागोनिस्टिक बिहेवियर की डेफिनेशन आपने करनी है। इसके अलावा आपने रिफ्लेक्सेस करना है, इनेट और इनबॉर्न बिहेवियर की डेफिनेशन करनी है एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन द टेस्टिस एंड ओवरीज, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसमें 5 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं एंड आपने 3 लिखने हैं पेपर में। ज़्यादा टाइम हो तो 4 लिख दिएगा। टेस्टिस एंड ओवरीज में भी 4 डिफरेंस दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजर की डेफिनेशन करनी है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, ठीक है। नंबर 234 पे दिया हुआ है ये डिफरेंस, सही है। डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये आपने डिफरेंस कर लेने हैं जितनी मर्जी आपका दिल चाहे। वैसे ये 6 डिफरेंस है तो 4 डिफरेंस इनफ होंगे एंड इसके अलावा कुछ डिफरेंस ऑफ कोर्स बाकी हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी करवा दूँ। सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हमने करने हैं। और ब्लास्टोला एंड गैस्ट्रोला, ऑफ कोर्स हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए अभी तक, और इसमें भी हमने लास्ट के चैप्टर के नहीं किए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लाइक पैलिंड्रोम, जेनेटिक मैप, जेनेटिक लाइब्रेरी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोटेक्नोलॉजी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके पेपर से पहले ये भी चैप्टर्स कवर करवा दूं, बट अगर मैं नहीं करवा पाई तो मैं आपको मार्क करवा दूंगी बुक से ही, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।